जननी ने तुझे जन्म दिया है। माता गौरा ने तुझे जन्म दिया है, माता गौरा ने तुझे जन्म दिया, माता गौरा ने तुझे जन्म दिया है, 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 माता गौरा ने तुझे जन्म दिया है। सन दियो उपदेश तेरी है ओ गणे, तेरी है ओ गणे, तेरी है ओ गणे, तेरी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए बागे बिहारी लाल की जय। मुख्य जवान जी आगे आए, श्रीमद् भागवत महापुराण जी का पूजन कर। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरार्थिक्यम् ओम चंद्रमा मनसो जात शिक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। ओम श्री रत्नेश्वर्यै नमः। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। ओ केशव कुंज बिहारी ओ मेरे मदन मुरारी। ओ केशव कुंज बिहारी ओ माधव मदन मुरारी। मैं नित नित शीश नवाऊं मोहन कृष्ण मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। ओ मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि
ऐसी ना दूजी देखे है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी तुझ साना सुंदर कोई तुझ साना सुंदर कोई ओ मोर मुकुट बलधारी मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुंज बिहारी माखन के मटके फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी माखन के मटकी फोड़ी गोपिन संग रखियां जोड़ी ओ नट कट रसिया तुझ पे ओ नट कट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुंज बिहारी जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी धुन खो जाए जब जब तू बंसी बजाए खुद अपनी सब खो जाए जब तू बंसी बजाए सब अपनी धुन खो जाए जब जब तू बंसी बजाए खुद अपनी सब खो जाए तू सबका सब तेरे प्रेमी तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुंज बिहारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी 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 हम सब पर कृपा रखना हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुंज बिहारी राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत चलाई तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी जय राधे तेरी हे सब कुंज बिहारी हे सब कुंज बिहारी ओ मेरे मदन मुरारी ओ हे सब कुंज बिहारी ओ मोहन मदन मुरारी ओ मेरे दिन शीश नवाओ ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं आरती तेरी गाऊं हे सब कुंज बिहारी ओ जगत के पालनहारी ओ मोहन मदन मुरारी ओ जय राधे रास बिहारी मोहन मदन मुरारी ओ प्रेम कृष्ण अवतारी ओ राधा रस बिहारी ओ मोहन कृष्ण मुरारी जले शीतलीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम आत्मा देवादिवंदनम मुख्य यजमान आरती को अपने हाथ में रखें ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्ति पुष्पमादाय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर क्षमोनाथय अपराधं महि योगी आधार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भांगे बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभ चरण कमले ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम्। भ्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारंभा रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विसकुमानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तच्छरोणमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सीता मेरी मात है, मेरी रघुनाथ, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री मिथिलापुरी को वास। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बोल भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर करुणा बरमालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तलिदित विनिंदित पीतांबरधारी पीतांबरधारी बाल कृष्णलाल की मंगल में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज चतुर्थ दिवस में चौथे दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करें गोविंद, जिस चौथे दिवस की कथा में हम आपकी कथा को श्रवण कर रहे हैं, उस कथा में हमारी श्रद्धा हो, आपके श्री चरणों में हमारा प्रेम हो और हमारे सबके ऊपर कृपा बरसाते रहें। प्रभु से हम मंगल कामना करें और कथा से पूर्व ही अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात प्रभु की मंगलमय कथाओं का श्रवण करेंगे, गुणगान करेंगे। तो आइए सभी मिलकर गोविंद को मनाते हैं। हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आइए कथा के माध्यम से प्रभु के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करेंगे और बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, आपस में वार्तालाप ना करेंगे। बताया गया है कि यदि कथा के मध्य से, कथा के बीच में से यदि कोई बीच में व्यक्ति उठता है, कोई व्यक्ति यदि कथा के बीच में से उठता है तो वो पाप का भागीदार बन जाता है। और इसलिए कथा के बीच में उठना भी नहीं चाहिए
और बीच में वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। बता दूं मैं आपको, सबसे पहले कथा को श्रवण करने वाले 3 श्रोता होते हैं, 3 तरह के। पहला होता है श्रोता, और दूसरा होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता, श्रोता और श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता तो उसे कहा जाता है जो एकचित्त होकर एकाग्रचित मन को अपने प्रभु के चरणों में लगाकर कथा को सुनता है, इस कान से लेकर सीधे अपने हृदय में उतार लेता है, वही सबसे बड़ा श्रोता है। दूसरा श्रोता, श्रोता उसे कहा जाता है जो सुपारी काटता है, कट 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 कट। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति बोलता है कथा के बीच में, वो भी एक श्रोता के समान है ना। तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। श्रोता के लक्षण है, श्रोता के लक्षण ये है कि यदि हमें कोई दीवार मिल रही है टिकने के लिए, बैठने के लिए, टिक के बैठ गए। कोई टेंट की बल्ली है, ये पाइप है, इससे टिक के बैठ गए और प्यारे 12 बजे की कथा शुरू हुई और शाम को 5 बजे 6 बजे खत्म हुई, तो सोते ही रह गए। कथा पूरी है गई और आरती को समय भया तो जग गए। वो श्रोता के लक्षण है। एक बात और बताएं आपको, एक सुनहार था, सुनहार। तो उस सुनहार की दुकान पर एक सौदागर गया सौदा करने के लिए। सुनहार की दुकान में 2 मूर्तियां रखी थी, दोनों मूर्ति सोने की हैं। ध्यान देना, दोनों मूर्ति सोने की हैं, दोनों मूर्तियों में एक ही वजन है, दोनों मूर्ति 1-1 किलो की हैं, एक ही सांचे की बनी हुई हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है उनमें, आए बिल्कुल एक जैसे। तो उस सौदागर ने जाकर सुनहार से पूछा, स्वामी जी बोलिए भैया क्या काम है, कि इन मूर्तियों की कीमत क्या है, इन मूर्तियों की कीमत बता। तो सुनहार ने कहा, भैया ये जो दोनों मूर्ति हैं, इन मूर्ति की आप कीमत पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। एक मूर्ति की कीमत है 1000 रुपए और एक मूर्ति की कीमत है 1 लाख रुपए। लेकिन बनी दोनों सोने की है, एक ही सांचे की है और एक ही वजन है, लेकिन एक 1000 की, एक 1 लाख की, बहुत अंतर है। तो उस सौदागर ने कहा, सेठ जी, सोनी जी ये बताओ कि एक ही वजन, एक ही सांचा और सोने की रेट अलग कैसे है। तो उस सुनहार ने जो सुतली आती है, सुतली जानते हो, जो बोरी में लगी रहती है, बोरी की सिलाई होती है गेहूं वगैरह भर के, तो जो सुतली थी, उस सुनहार ने सुतली दी सौदागर को कि लो भैया ये सुतली लो और इसे बटो। वो सुतली सौदागर ने बटी। सुनहार ने कहा, भैया इस मूर्ति के कान में इस सुतली को डालो, इसके कान में इस सुतली को डालो। अब जैसे ही उस सौदागर ने इस कान से होकर उस सुतली को डाला, तो इस कान से लेकर इस कान से वो सुतली निकल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जान पा रहे हो कुछ? जब इस कान से सुतली इस कान में से निकल गई, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति इस कान से कथा सुनकर इस कान से निकाल दे तो वहां 1000 वाला है, 1000 रुपए उसकी कीमत है। और जब सुनहार ने उस सौदागर को दूसरी सुतली दी, फिर कहा कि भैया इस सुतली को डालो। जैसे ही वो सुतली कान में डाली, और कान में जैसे ही डाली, सीधे कान में से पेट में चली गई, अंदर हृदय में चली गई। तो उस सौदागर ने कहा, भैया ये सुतली तो अंदर चली गई,
तो इसकी कीमत 1 लाख है। बोले हाँ। तो प्यारे, जो इस कान से कथा को सुनकर सीधा अपने हृदय में उतारता है, अपने मन में धारण करता है, वह व्यक्ति 1 लाख वाला बन जाता है। इसलिए बताइए, आपको 1000 रुपए वाला बनना है या 1 लाख वाला? 1 लाख वाला बनना है ना। तो इसलिए ना तो जगह से उठना है, ना तो वार्तालाप करनी है, ना आपस में किसी से बातचीत करनी है। अगर बातचीत करनी है तो घर में अपने लिए बहुत समय है बात करने के लिए। शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें। कल की कथाओं में आप सभी ने बहुत सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण किया। हमारे प्रभु के प्यारे भक्त विदुर जी, उनकी कथा का श्रवण आपने किया। प्रभु का प्यारा भक्त ध्रुव, उनकी कथा का आपने श्रवण किया। प्रभु का प्यारा भक्त जड़ भरत, उनकी कथा का आपने श्रवण किया। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं और प्रभु से मन को लगाते हुए एक बार बड़ी जोर से जयकारा लगाते हुए बोले बांकी बिहारी लाल की। श्री परीक्षित उवाच आज परीक्षित जी कहते हैं, गुरुवर, मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूं। कौन सा? श्री सुक उवाच। सुखदेव जी कहते, राजन, कल मैंने कथा कही थी कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने 12 का रूप धारण कर लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष उत्पन्न हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहीं मिल तो जाए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु और कयाधु के 3 पुत्र हैं। चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला पत्नी से कहकर गया कि मैं वर्षों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर वरदान मांगे। वर प्राप्त करके घर लौटकर आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। इसलिए उसके मन में देवताओं के लिए बहुत बड़ा विद्वेष है। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता। शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का भजन करता है। प्रहलाद की मनहा स्थिति, कभी कभी प्रहलाद रोने लग जाता है और रोते रोते कभी कभी प्रहलाद जोर से हंसने लग जाता है। हंसता इसलिए है कि कितनी बड़ी कृपा की गोविंद ने मुझे मानव का शरीर दिया, मुझे मनुष्य का जन्म मिला। ये तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा हुई गोविंद। जब व्यक्ति मरने के उपरांत बुरे कर्म करने के बाद नरक में जाता है तो नरक में जाकर प्रभु से प्रार्थना करता है, गोविंद अब मुझे इतना कष्ट मत दिलवाओ, मुझे इस बंधन से छुड़ाओ। मैं सत्य कहता हूँ प्रभु, मैं ये नीच कर्म कभी नहीं करूंगा, मैं पाप कभी नहीं करूंगा। प्रार्थना करता है। मनुष्य का जन्म व्यक्ति को मिलता है लेकिन उसको अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाता।
प्यारे, जो भगवान ने हमको ये जीवन दिया है, मनुष्य का शरीर दिया है, कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य का शरीर व्यक्ति को मिल पाता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानुष का शरीर अपन को मिलता है। इसलिए प्यारे, जिस प्रकार धर्म शास्त्रों में बताया गया है उसी प्रकार अपने जीवन का यापन करना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह गंदी गंदी नालियों में व्यक्ति दारू पीकर, शराब पीकर डले रहते हैं। उन्हें होश नहीं रहता कि हम कहाँ हैं और कहाँ डले हैं। उन्हें मच्छर काटते हैं, डरे रहते हैं, कोई होश नहीं रहता। पूरे शरीर को काटते हैं, डरे रहते हैं, फिर भी वह नहीं सुधरता। इसलिए प्यारे, इस जीवन को बड़े सुंदर तरीके से यापन करो। आइए चलते हैं बड़ी सुंदर कथा की ओर। प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी के जन्म के उपरांत उनके पिताजी ने उनको गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में भेजने के बाद जो उनके गुरु हैं उनका नाम है संड और अमर्क। ये दोनों गुरु हैं। शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यप अपने बालक, अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गया और प्रहलाद से जाकर पूछा, बेटा इतने दिनों के बाद तुमने क्या अध्ययन किया वो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी एक ही बात कहते हैं, क्या? श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पिताजी, मैंने इतनी सुंदर शिक्षा प्राप्त की है कि किसी ने की नहीं होगी। बोले, कौन सी शिक्षा? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, मैंने जीवन में यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं। उसे नवता भक्ति कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवण, प्रभु की मंगलमयी कथा का श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम, दूसरे कीर्तन करो। किसका? भगवान विष्णु का। स्मरणम, प्रभु को ध्याते रहो। पाद सेवन, उनके चरणों की सेवा करते रहो। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्यारे, यहाँ भी कहा गया अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो भी व्यक्ति प्रभु के नाम का कीर्तन करता है, ताली बजाता है, भजन करता है, तो उसकी जो खराब रेखाएं होती हैं, ताली बजाने से उसकी रेखा भी साफ हो जाती है। तो इसीलिए तो हम बार बार कहा करते हैं, प्यारे ताली बजाने में कंजूसी मत किया करो, है ना। तो आज प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया। जल में फेंका, अग्नि में फेंका, हाथी के नीचे डाला, जेल में भूखा रखा, लेकिन प्रहलाद को मारने के ये सब उपाय विफल हो गए। आज प्रहलाद जी को फिर विद्यालय भेज दिया। जब प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया गया, जल में फेंका गया, हाथी के
पैरों के नीचे दुचवाया गया तो प्रहलाद जी कहते पिताजी मुझे मत मारो, मैंने तो बस प्रभु के नाम का ही स्मरण किया है। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, 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 मत मारो, मत मारो, पिताजी मत मारो, पिताजी मैं तो अग्नि में जलवायो, एक दिन पिताजी मैं अग्नि में जलवायो, वो एक दिन पिताजी मैं तो अग्नि में जलवायो, एक दिन पिताजी मैं तो अग्नि में जलवायो, वो अग्नि में जलवायो, पिताजी अग्नि में जलवायो, वो अग्नि में जलवायो, पिताजी अग्नि में जलवायो, वो एक दिन पिताजी ने तो अग्नि में जलवायो, एक दिन पिताजी ने तो अग्नि में जलवायो, मेरो विष्णु मेरो विष्णु जय हो, मेरो विष्णु रखवालो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे राम नाम पिताजी में तो हाथी से कुचवायो, एक दिन पिताजी में तो हाथी से कुचवायो, एक दिन पिताजी में तो हाथी से कुचवायो, एक दिन पिताजी में तो हाथी से
छिपकायो मेरो वरुण मेरो वरुण हरि बोल मेरो वरुण है रखवालो पिताजी मोहे मत मारो पिताजी ने तो खम्मा से चिपकायो एक दिन पिताजी ने तो खम्मा से छिपकायो एक दिन पिताजी ने तो खम्मा से चिपकायो एक दिन पिताजी ने तो खम्मा से छिपकायो ओ खम्मा से चिपकायो पिताजी खम्मा से चिपकायो खम्मा से छिपकायो पिताजी खम्मा से छिपकायो ओ खम्मा से चिपकायो पिताजी खम्मा से चिपकायो खम्मा से छिपकायो पिताजी खम्मा से छिपकायो ओ एक दिन पिताजी खम्मा से चिपकायो एक दिन पिताजी को खम्मा से छिपकायो मेरो नरसिंह मेरो नरसिंह हरि बोल मेरो नरसिंह रखवालो पिताजी मोहे मत मारो कि क्या पढ़ा तुमने और मैंने ये सब आपको बताया तो आपने मुझे इतना दंड दिया। आज पिताजी ने फिर प्रहलाद को विद्यालय भेज दिया। हजारों असुरों के बालकों ने आज प्रहलाद को घेर लिया और प्रहलाद को घेर कर कहा, प्रहलाद आप इतने हठी क्यों बन गए हो? यदि आपके पिता को तुम्हारा कीर्तन करना पसंद नहीं है तो मत करो। तो प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सुनो मित्रों, बात ऐसी है कि यदि जब तक कोई बालक अपने बचपन से भगवान का भजन नहीं करता तो वो बुढ़ापे में जाकर कदाचित नहीं कर पाता। इसलिए मित्रों, भगवान का कीर्तन करना ही
हमको भवसागर से पार कर देता है। जिस प्रकार कोई कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा, उस कच्चे घड़े पर कुम्हार जैसी लकीर खींचेगा, जैसी लकीर उस पर बनाएगा, जैसी डिजाइन बनाएगा, तो वहाँ लकीर घड़ा पकने के बाद उसमें दिखने लग जाती है, वो कभी मिटती नहीं है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बचपन से भगवान का भजन करता है तो बुढ़ापे में जाकर उसका असर दिखता है। आज प्रहलाद जी समझा रहे थे अपने मित्रों को। मित्रों ने कहा, सुनो प्रहलाद, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जो तुम्हारे पिताजी तुम्हें दंड देते हैं, दंड तुम्हें देते हैं, जलाया तुम्हें जाता है, लेकिन जलन हमें होती है। भूखा तुम्हें रखा जाता है, लेकिन तड़पन हमें होती है। इसलिए प्रहलाद, तुम इतने हठी मत बनो, जिस प्रकार तुम्हारे पिता तुम्हें कहें उसी प्रकार करो। आज प्रहलाद जी नहीं माने। प्रहलाद जी ने आज विद्यालय में जाकर अपने श्रीमन नारायण का भजन करना शुरू किया। और उनके जितने भी मित्र थे सब उनके साथ हैं। आज मृदंग हाथ में लिए हैं, उनके साथ कीर्तन में लीन हो गए और सभी मित्र प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन करने लगे हैं विद्यालय में। कीर्तन किस प्रकार चल रहा है, बड़े सुंदर शब्दों में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवत नारायण नारायण नारायण। आज इतनी जोर से कीर्तन चल रहा है। गुरुदेव ने सुना कि कीर्तन कौन कर रहा है, वो भी नारायण का कीर्तन। महाराज ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। गुरुजी ने 5 सैनिकों को भेजा, जाओ जो कीर्तन हो रहा है उस कीर्तन को बंद करो। आज 5 सैनिक कीर्तन रुकवाने के लिए गए और जैसे कीर्तन रुकवाने का प्रयास किया, प्रहलाद जी को जैसे पकड़ा प्यारे, प्रहलाद जी को पकड़ते ही वो 5 सैनिक और नाचने लग गए और कीर्तन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्यारे, इतने जोर का कीर्तन हुआ कि 5 सैनिक प्रहलाद जी को रोकने आए और प्रहलाद जी को जैसे ही पकड़ा, आहा,
बड़ी सुंदर झांकी। वो 5 सैनिक भी उनके साथ में नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। आज गुरुजी ने देखा कि कीर्तन बंद नहीं हो रहा, 10 सैनिक और भेजे। वो सैनिक भी आए और देखा जो पहले आए थे वो नाच रहे हैं। सैनिकों ने आकर प्रहलाद को छुआ, क्या करते हो आप ये? स्पर्श होते वो 10 सैनिक भी नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए। आज संड और अमर के दोनों गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा कि कीर्तन बंद नहीं हो रहा। प्यारे, दोनों जो गुरुजी थे संड और अमर के, इतने दुबले पतले थे कि उनके शरीर की हड्डी ही हड्डी चमक रही थी। आज जैसे ही गुरुजी भी उस कीर्तन को रोकने लग गए, गुरुजी ने कीर्तन को रोकने का प्रयास किया प्यारे, और जैसे ही मेरे प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो गुरुजी भी उस कीर्तन के साथ में नृत्य करने लगे। वो श्रीमान